आपने यहाँ पर सी ले लिया, पता है चला मार्केट नीचे चली गई, फिर आपने यहाँ पर पुट ले लिया, पता चला मार्केट ऊपर चली गई। और यही जो ना होता रहता है उन लोगों के साथ। तो हमेशा याद रखें, ये जो चीज़ होती है ना, वो 2 गलतियों की वजह से होती है। उनमें से 2 गलतियाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या-क्या गलतियाँ हैं। अगर आपके अंदर ये कमी है, आप इस कमी को दूर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन उसके बावजूद भी ये कमी आपसे दूर नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताऊँ कि आपको स्टॉक मार्केट को छोड़ देना चाहिए और अपना कोई काम धंधा देख लेना चाहिए। फिर स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों की एंट्री इसी रेड कैंडल पर हो चुकी है जो फिलहाल अभी बन रही है। और लॉजिक की अगर हम बात करें मार्केट के क्या लॉजिक है जिस पर हम लोगों ने ट्रेड लिए, तो सिंपल सा ये एक हम लोगों का ट्रेडिंग वाला सेटअप है, जो हम लोगों का यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने यहाँ से अपनी कॉल साइड की एंट्री बनाई है। हमारे स्टूडेंट्स तो सिर्फ इसी चीज़ को देखकर समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या कंफर्मेशन मिली है, किस तरह से सेटअप बना है। तो हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ क्लियर समझ गए हैं जिस लॉजिक पर ये एंट्री ली गई है। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने हमारा कोर्स बाय नहीं किया है, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। देखिए, ट्रेंड लाइन तो सबको नज़र आती है, लेकिन ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पर लोग सेल करते हैं, ठीक है ना? यानी कि पुट साइड में जाते हैं, ना कि कॉल साइड में, जैसा कि हम यहाँ पर गए। हम भी ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर डाउन साइड में जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं जाते, ठीक है ना? अगर हम लोगों का सेटअप बन जाता है, तो फिर हम लोग जो है ना अपने सेटअप के साथ अपोज़िट जाते हैं, जिधर लोग जाते हैं उससे अपोज़िट हम लोग जाते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम वही हुआ है कि मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है? सपोर्ट लिया, इस तरह से यहाँ पर आकर मार्केट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ साइडवेज़ हुई और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हम लोग की यहाँ कन्फर्मेशन कंप्लीट हो गई और हम लोग यहाँ से कॉल साइड की तरफ चल दिए। अब आप लोगों के सामने है कि मार्केट में एंट्री यहाँ पर हमारी हुई और आप देख पा रहे हैं कि मार्केट हम लोगों की डायरेक्शन की तरफ चल भी रहा है, ठीक है? फिलहाल तो 100 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट रखा है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि टारगेट तो मिल जाएगा आसानी के साथ। लेकिन अभी तो ये नीचे है, तो जब ऊपर आएगा तो फिर जब की जब सोचेंगे। अब तो हम लोगों का काम है कि हम लोग जो है ना अपने एसएल को थोड़ा-थोड़ा सा ट्रेल करते हुए यहाँ से चलें, ताकि हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेकर जाएँ। आज की इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया, अगर आप 10 ट्रेड में लॉस करते हैं, तो सीधे-सीधे जो ना आप लोग 5 पर आ जाएँगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। जब कोई बंदा मार्केट के अंदर आता है, नया होता है, वो अक्सर गलतियाँ इस तरह की करता है कि मान लीजिए वो उस बंदे ने यहाँ पर जो ना पुट साइड की ट्रेड ली, ठीक है? और उसके बाद मार्केट नीचे गई, फिर ग्रीन कैंडल बनी, तो पता चलेगा वो यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है? और अगर होल्ड करा तो नीचे आया, मार्केट यहाँ तक आई, जो उसको मिलना चाहिए था वो उसे मिल नहीं पाया और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगी, तो फिर वो यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया, ठीक है? यहाँ एग्ज़िट करने के बाद जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, उसने फिर यहाँ से जो है ना पुट ले ली। 1-2 कैंडल उसके फ़ेवर में बनी, फिर दोबारा से ग्रीन कैंडल बनने लगी। तो फिर जो है वो दोबारा से लॉस लेकर निकल गया। उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनने लगी, उसने फिर दोबारा से जो है अपनी पोज़ीशन ले ली पुट साइड की। ग्रीन कैंडल बनी, उसने होल्ड किया अपनी पोज़ीशन को। फिर दोबारा से जब रेड कैंडल बनी तो उसको अच्छा लगा, उसका थोड़ा-सा लॉस कम हो गया। पता चला उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना दी और उसका अच्छा वाला लॉस हो गया। और उसके बाद फिर वो जो है ना पुट साइड में एंट्री नहीं करेगा, हालाँकि मार्केट पुट साइड में चली जाएगी। अक्सर ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, नए हैं मार्केट के अंदर। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएँ क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर वो यहाँ से जो है ना कॉल साइड में जाएगा, तो अपना एसएल खो देगा और पुट साइड में मार्केट अगर जाएगी तो उसको डर लगेगा पुट साइड की तरफ जाते हुए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों का यहाँ पर टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। मैं फिलहाल अभी देखता हूँ क्या करना है। अब देखिए इसका नुकसान क्या होता है? अब नुकसान भी आप समझिए। इसका नुकसान होता ये है, आपको लगता था मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, फिर आपको लगने लगा मार्केट ऊपर जा रही है, फिर यहाँ आने के बाद फिर आपको लगा मार्केट नीचे जाएगी, फिर यहाँ से आपको लगा मार्केट ऊपर जा रही है, आपने यहाँ पर सी ले लिया, पता है चला मार्केट नीचे चली गई, फिर आपने यहाँ पर पुट ले लिया, पता चला मार्केट ऊपर चली गई और यही जो ना होता रहता है उन लोगों के साथ। तो हमेशा याद रखें ये जो चीज़ होती है ना, वो 2 गलतियों की वजह से होती है, उनमें से 2 गलतियाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या-क्या गलतियाँ हैं। एक तो सबसे बड़ी कमी जो ना उन लोगों की ये है, वो ट्रेड के अंदर ही बने रहना चाहते हैं बस। बिना ट्रेड के उन लोगों से बैठा नहीं जाता सिस्टम के आगे, बस ट्रेड में होने चाहिए। एक तो सबसे बड़ी कमी उन लोगों की ये है।
और दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि उन लोगों के पास कोई सेटअप या कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। बस उनका क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनने लगी तो बाय कर लिया, रेड कैंडल बनने लगी तो सेल कर दिया, फिर बाय कर दिया, फिर सेल कर दिया, फिर बाय कर दिया और फिर सेल कर दिया। और मार्केट इसी चीज का फायदा लेकर उन लोगों के एसल खाती रहती है और वो जो है ना अपना नुकसान करते रहते हैं। अब करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो ये कि ये जो आप लोगों की सोच है ना कि बस हम ट्रेड के अंदर बने रहें, कोई लॉजिक हो या ना हो, बस ट्रेड चलती रहनी चाहिए। एक तो ये कमी सुधार लें, इसको छोड़ दें। समझ रहे हैं बात? मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको ताकि जो है ना आप इस चीज से बच जाएं। कि एक तो ये गलती कि आप ट्रेड में बने रहें, बस ये वाली छोड़ दें। दूसरी चीज, बिना किसी स्ट्रेटेजी के, बिना किसी सेटअप के आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। इस चीज को आप बचा लें। अगर आप लोगों ने इन दो चीज को फॉलो कर दिया तो मैं यूं कहता हूं कि 50% से कहीं ज्यादा, समझे ना, 50% से कहीं ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि आप किसी भी स्ट्रेटेजी को जब सीख लेंगे तो उसमें आपके 100% विन रेट हो गए, बिल्कुल नहीं होते। नहीं होते 100%, किसी भी स्ट्रेटेजी के विन रेट 100% नहीं होते। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है ना, जो कहते हैं 100% विन रेट होते, नहीं होते। मैं ये कहता हूं अगर 70 से 80% भी उसके अंदर विन रेट है ना, तो कुछ भी नहीं तो 10 में से कम 60 ट्रेड तो आपकी परफेक्ट बैठ रही है ना, है नहीं? और ये बहुत बड़ी बात है। अगर 50% भी आपका विन रेट है ना, तो भी जो है ना आप बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इन गलतियों को छोड़ देंगे तो जो भी आप स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं 50% उसकी एक्यूरेसी है, तो वो 50% जो है ना आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। अगर आप उन गलतियों को नहीं छोड़ते तो आप कितनी भी बेहतरीन स्ट्रेटेजी सीख लें, कितना भी महंगा कोर्स आप बाय कर लें, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते, आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर ये कमी है, आप इस कमी को दूर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन उसके बावजूद भी ये कमी आपसे दूर नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको स्टॉक मार्केट को छोड़ देना चाहिए और अपना कोई काम धंधा देख लेना चाहिए। फिर स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई बंदा ड्राइविंग करता है, ठीक है ना? और हर बार रेड लाइट तोड़ता है, हर बार रेड लाइट तोड़ता है। उसको कहा गया भाई ये हाईवे जो है ना बाइकों के लिए नहीं है। उसके बावजूद भी वो उस हाईवे पे बाइक लेके जाता है, तो भाई उसका तो चालान कटेगा कटेगा, उसके साथ-साथ उसकी गाड़ी को ज़ब्त कर लिया जाएगा। फिर दूसरे की गाड़ी लाया, फिर दोबारा से जो है उसने वही गलती करी और दोबारा से उसकी गाड़ी भी ज़ब्त करा दी। ठीक है? फिर दोबारा से किसी और की गाड़ी ले आया, वो भी लाया और उसको भी उसने पकड़वा दिया। तो मुझे यूँ बताओ कि क्या कहेंगे उसके घरवाले, उसके यार दोस्त, उसके परिवार वाले क्या कहेंगे? भाई तू गाड़ी चलाना छोड़ दे, तेरे बस की गाड़ी चलानी नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इसमें गलतियों से नहीं सीखते हैं, ठीक है, वही गलतियां बार 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 करते रहते हैं, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है मेरे भाई। इसको छोड़ के किसी काम में लग जाएं, कहीं आप जो है नौकरी करने लग जाएं, वो ज्यादा बेस्ट है। अपनी जिंदगी कम से कम ढंग से और बिना टेंशन के जी लोगे। और अगर यहाँ पर यही गलती करते रहोगे ना तो जिंदगी भी बेकार हो जाएगी और दिमाग में इतनी टेंशन हो जाएगी वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे। समझे? टेंशन इंसान को बूढ़ा करती है, कमजोर करती है। तो टेंशन से बचो, वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी क्या बात पसंद आई, या आप इस तरह की गलती करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो छोड़ देना चाहिए और अगर आपसे नहीं छूटती हैं तो स्टॉक मार्केट को छोड़ देना चाहिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप लोगों को वर्कशॉप की डिटेल शेयर कर दी जाएगी। ठीक है? तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय। 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.